ये कहानी है एक ऐसे डीमन लॉर्ड की जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन जब वो फ्यूचर में 500 साल बाद रिइंकार्नेट होता है तब उसे पता चलता है कि नॉर्मल लोग भी अभी उससे ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़ाई दिखाई जाती है जो कि मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच में हुई थी। मॉर्टल्स अपना पूरा जान लगाने के बाद भी इमॉर्टल्स को नहीं मार पाते। हालांकि इमॉर्टल्स उस लड़ाई को काफी इजीली जीत रहे थे। और उसी वक्त हमें दो जन को दिखाया जाता है। एक ये लड़का था जो कि होली स्वॉर्ड का यूज करता था। इस लड़के का नाम क्रान बताया जाता है और मॉर्टल्स इसको द गोल्डन हीरो बुलाते हैं। और इसके बाद ही हमें द ग्रेटेस्ट डीमन लॉर्ड विल सुई को दिखाया जाता है। ये डीमन लॉर्ड सारे इमॉर्टल्स के ऊपर राज करता था और इसको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हिस्ट्री में पहली बार क्रान अपने होली स्वॉर्ड की मदद से डीमन लॉर्ड को हराने में कामयाब रहता है। और तब डीमन लॉर्ड उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम इस जीत के हकदार हो। हालांकि मैं एक इमॉर्टल हूँ और मेरे को मारना लगभग नामुमकिन है, लेकिन नहीं पता कैसे तुम मुझे मारने में कामयाब रहे। और ये सब सुन के क्रान कहता है तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मॉर्टल्स के पास एक ऐसा डर होता है जो कि मॉर्टल्स के पास कभी भी नहीं होता, और वो है उनकी जिंदगी। क्योंकि हम जैसे मॉर्टल्स के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, तो हमें जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग आके हमें मार देंगे। तब डीमन लॉर्ड कहता है मुझे नहीं पता कि तुम सही कह रहे हो या गलत, लेकिन मॉर्टल तुम ये याद रखना कि मैं वापस जरूर आऊंगा, और जिस दिन मैं वापस आऊंगा उस दिन से ये दुनिया मेरे कब्जे में होगी। और ये कहकर डीमन लॉर्ड वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद हमें 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली डीमन लॉर्ड फिर से जिंदा हो चुका था। और वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम माहिना होता है, जो कि डीमन लॉर्ड के ट्रस्टेड 6 डिसाइपल्स में से एक होती है। तब वो डीमन लॉर्ड को कहती है कि फाइनली आप 500 साल बाद फिर से जिंदा हो चुके हो। तब डीमन लॉर्ड विल उससे पूछता है कि आखिर अभी हम कहाँ पर है। तब माहिना उससे कहती है कि हम एक स्टेशन के अंडरग्राउंड टनल में मौजूद है। और इसके बाद डीमन लॉर्ड विल उठता है और कहता है फाइनली मैं फिर से जिंदा हो चुका हूँ, और अभी मेरे को इस दुनिया को कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। माहिना कहती है कि मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपने जिस दुनिया को बनाया था वो दुनिया भी पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस दुनिया में रहने वाले लोग काफी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, और इस वक्त इस दुनिया में मौजूद सारे सिटीजन्स हमारे सोच से काफी ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड जिस ईयर में पैदा हुआ है वो ईयर 2099 है। विल को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस जगह से बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो सामने देख के चौंक जाता है कि उसके सामने बहुत ही बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे और कुछ ऐसे हिलने वाले गाड़ियां जो कि उसने पहले कभी भी नहीं देखा। डीमन लॉर्ड को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर 500 साल में कोई इतना ज्यादा तरक्की कैसे कर सकता है। तब डीमन लॉर्ड वहाँ पर एक मैजिक ट्राई करने की कोशिश करता है जिससे कि वो देख सके कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन उसके मैजिक करने का वहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि उस मैजिक को देख के लोग सोच रहे थे कि आखिर ये कोई पागल है जो कि रोड में ऐसे मैजिक कर रहा है। तब माहिना उसे बताती है कि यहाँ पर ग्रैंड मैजिक करना बिल्कुल अलाउड नहीं है, और वो उसको वहाँ से जल्द ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी वहाँ पर पुलिस आके उसको गिरफ्तार कर लेगी। और जब माहिना उसे ले जा रही थी तब विल के पास से एक आदमी गुजरता है, और उसकी प्रेजेंस को महसूस करके विल को ऐसा लगता है कि इससे पहले भी वो कहीं पर उससे मिल चुका है। और इसके बाद माहिना विल को लेके एक सेफ जगह पर आ जाती है, और तब माहिना विल से कहती है कि बहुत समय पहले जब आप मारे गए थे तब मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स ने सुलह कर लिया था। वो दोनों ही खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे, लेकिन इवेंचुअली मॉर्टल्स को इमॉर्टल्स से डर लगने लगा, और यही वजह है कि धीरे धीरे मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच का रिश्ता फिर से खराब हो गया। तभी विल नोटिस करता है कि माहिना के गर्दन के पीछे एक मिस्टीरियस सा चिप लगा हुआ है। वेल उस बात को इग्नोर करते हुए विल पूछता है कि आखिर मेरे बाकी 5 डिसाइपल्स कहाँ गए। तब माहिना कहती है कि आपके 5 में से 4 डिसाइपल्स जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने में कामयाब रहे थे। और तब विल अपने एक डिसाइपल जिसका नाम मार्कस था उसके बारे में पूछता है, और उसका नाम सुनते साथ ही वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, और एक बहाना बना के वो वहाँ से निकलने में कामयाब रहती है। और तभी विल की नजर वहाँ पर मौजूद सारे स्क्रीन्स पे जाती है जो कि हैक हो चुके थे, और जिस पर्सन ने इन सारे स्क्रीन्स को हैक किया था उसको विल देख सकता था। तब विल उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मुझे पता है कि तुमने इन सारे स्क्रीन्स को हैक किया है, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर तुमने ऐसा काम क्यों किया। और ये सुन के वो लड़की काफी ज्यादा चौंक गई थी, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा पर्सन उसके हैकिंग को नहीं देख सकता। वो विल से उसका नाम पूछती है, और तब विल कहता है कि मैं हूँ द ग्रेट डीमन लॉर्ड विल
विल सुई। और एक ऐसा अजीब सा नाम सुन के वो लड़की सोचती है कि ये जरूर कोई बेवकूफ होगा जिसने गलती से मेरा मैजिक देख लिया है। और इसके बाद ही विल पूछता है कि क्या तुमने किसी मार्कस नाम के एक पर्सन को देखा है। मार्कस का नाम सुन के वो लड़की कहती है कि वहाँ पर तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रहा है, उस बिल्डिंग के अंदर ही तुम्हें मार्कस मिल जाएगा। हाँ मुझे पता है, इसलिए है क्योंकि मार्कस इस जगह पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। और फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए मार्कस से मिलने के लिए विल उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। विल आगे बढ़ ही रहा होता है कि किनोहारा नाम की उसे एक लड़की मिलती है जो कि मार्कस के इम्पोर्टेंट पर्सन्स में से एक थे। और वो कहती है कि मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। और इसके बाद ही वो लड़की विल को लेके मार्कस के पास पहुंच जाती है। मार्कस को देख के विल काफी ज्यादा खुश था, लेकिन मार्कस जब विल को देखता है तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि विल तुम बोल सकते हो कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। विल कहता है कि फाइनली मैं 500 साल बाद फिर से जिंदा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं मिलके फिर से एक ऐसी दुनिया बनाए जिसमें कि मेरा कब्जा हो। और यह सुन के मार्कस वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुमसे बड़ा पागल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मार्कस के मुंह से ऐसी बातें सुन के विल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैं मैजिक की मदद से उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से किनोहारा अपने मैजिकल स्वॉर्ड की मदद से विल के ऊपर हमला कर देती है। हालांकि विल उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी एक कट लग गया था। और तब विल ये भी नोटिस करता है कि किनोहारा के गर्दन में भी वैसा ही चिप लगा हुआ था जो कि माहिरा के गले पे था। और तब मार्कस डीमन लॉर्ड की तरफ देख के कहता है कि विल तुम्हारी यही औकात है। अगर तुम एक डीमन लॉर्ड हो और मेरे साइड किक्स के हमले को भी डॉज नहीं कर सकते तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि आखिर तुम मेरे दुनिया पर राज करोगे। हाँ मैं इसके बारे में सोच जरूर सकता हूँ अगर तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांगो। ये सब सुन के विल को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने सोचा कि वो मार्कस को वहीं पर मार डालेगा। वो अपने मैजिक को अपने फुल एक्सटेंट तक रिलीज कर रहा था, लेकिन अचानक से मार्कस उसके मैजिक को पूरी तरीके से डिसेबल कर देता है एक कोड ब्रेकर के मदद से। और उसके बाद कहता है कि मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं, रियल क्वेश्चन ये है कि आखिर मैंने ऐसा कैसे किया, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता। और तब मार्कस उसी चिप को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें ये चिप दिख रहा है, इसको फैमिलिया कहते हैं। इस चिप के मदद से दुनिया में कोई भी आदमी किसी भी तरह का मैजिक कर सकता है। और चिंता मत करो विल, मैंने इस चिप को ऐसे ही डिजाइन किया है कि ये तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। और ये सब सुन के विल को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर से अपने मैजिक को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस फिर से अपने कोड ब्रेकर की मदद से उसके मैजिक को हटा देता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा वीक बन चुके हो द डीमन लॉर्ड विल। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी इस दुनिया में कब्जा करने का इरादा छोड़ देना चाहिए। ये सब सुन के विल को इतना अंदाजा हो गया था कि 500 साल पहले से ही मार्कस उसको धोखा दे रहा है। मार्कस कहता है कि तुम्हें गुड बाय बोलने का समय आ चुका है। और इसके बाद ही मार्कस उसके ऊपर इतने सारे खतरनाक हमला करता है जिससे कि विल उस बिल्डिंग से दूर गिर जाता है। वो बिल्डिंग से गिर ही रहा था कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और मार्कस को लगता है कि वो मारा गया है, लेकिन विल जैसे तैसे बहुत ही ज्यादा नाजुक हालत में वहाँ पर बच चुका था। विल वहाँ से जैसे तैसे बच के एक सेफ जगह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में विल को कुछ लोग मिलते हैं जिससे कि उसकी लड़ाई हो जाती है। और यहाँ तक कुछ नॉर्मल सिटी के लोग भी डीमन लॉर्ड विल को मार के चले जाते हैं। विल को समझ नहीं आता कि आखिर दुनिया इतनी ज्यादा बदल कैसे गई। कुछ ही देर में विल को खोजते खोजते वहाँ पर माहिना आ जाती है और उससे माफी मांगती है। कहती है कि विल मुझे माफ कर दो, लेकिन मार्कस ने तुम्हें धोखा दिया है और ये चीज अगर मैं पहले बता देती तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करते। और इसके बाद माहिना विल को अपने घर में ले आती है। जब विल माहिना के घर को देखता है तो उसे पता लगता है कि माहिना बस एक ही रूम में रहती है। और इससे विल को समझ आता है कि आखिर उसके जाने के बाद उसके डिसाइपल्स को कितना ज्यादा सफर करना पड़ा है। और इसके ठीक बाद ही हमें माहिना का पास्ट दिखाया जाता है, जहां मॉडल्स माहिना को एक ज्वालामुखी के अंदर फेंक रहे थे, लेकिन ठीक टाइम पे विल आके उसको बचा लेता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी दिखती हो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी डिसाइपल बन सकती हो। तभी रियलिटी में माहिना की आँख खुलती है और हम देखते हैं कि माहिना विल के लिए खाना बना रही होती है। विल ये खाना खा के कहता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। वैसे मुझे पता नहीं है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि इससे पहले कभी भी विल ने ऐसा खाना नहीं खाया था। माहिना विल को ये भी कहती है कि आपके साथ साथ और भी जितने जनरल्स थे सब अभी कहीं ना कहीं छुप के बैठे होंगे। तब विल को ये भी नोटिस होता है कि उसके रीजनरेटिव एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, क्योंकि कल रात को उसे जो चोट लगी थी वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हुई। और विल ये भी कहता है कि कल जो मैंने मैजिक किया था उससे वहाँ पर मौजूद सारे क्लाउड्स को बहुत दूर हट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। माहिना कहती है कि इतने सालों में मॉर्टल्स अपने आप को स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करते गए और अभी वो
लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। वैसे विल के पास अभी जो कपड़े हैं उसको पहन के वो बाहर नहीं घूम सकता, तो माहिना और विल दोनों ही कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और विल को वहाँ पर एक कपड़ा पसंद आता है जो कि माहिना उसको खरीद के देती है। इसके बाद जब माहिना और विल बैठे थे तो विल कहता है, गाइस इस वीडियो को मैंने काफी मेहनत से काफी अच्छा बनाने की कोशिश की है, तो यार अपने भाई की मेहनत के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो जरूर से कर देना। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई और पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। पार्ट 2 के लिए जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे इसका पार्ट 2 उतना ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में।